सो हेलो, वेलकम बैक टू द स्टडी ऑफ जस्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था? तो हम लोग कौन से चैप्टर पे थे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? इसके बारे में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सारे हम केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे और किस तरह से परिवर्तन आता है, एक्सचेंजेस, वो पढ़ लिए थे। और सब्सटेंस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और केमिकल इक्वेशन पढ़ ली थी हम लोगों ने। ये पॉइंट्स भी कवर कर लिए थे। मैग्नीशियम ऑक्साइड तक पढ़ लिया था, फिजिकल स्टेट तक पढ़ लिया था, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास पढ़ लिया था, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हाँ, अब हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। इसके कई प्रकार होते हैं, उनके फैक्टर्स यानी कारकों पर निर्भर करते हैं, जो कि कई कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन केमिकल चेंज, किस पे आधारित होती हैं ये क्रियाएं? जो कि उसकी रासायनिक परिवर्तन पर आधारित होते हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं इसमें? 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कितनी? देयर आर टोटल 8 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हमारी लोगों की है, वो कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। सीधा भाषा में बोले, जिसमें एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, वो हमारी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें एक या दो अभिकारक, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक, एक से तो नहीं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल बनाते हैं। जैसे दो, इसमें देखो एक दे रखा है कार्बन और ऑक्सीजन, और इसने मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है? रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक, ये 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, इस साइड 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और क्या बनाया प्रोडक्ट में? CO2। ठीक है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर लिखा है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, अभिकार, रिएक्टेंट मिलकर, यानी कि अभिकारक मिलकर के कंबाइंड होकर के एक फॉर्म देते हैं सिंगल प्रोडक्ट की, सिंगल सब्सटेंस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या? कंबाइंड रिएक्शन क्या होती है? जिसमें सिंगल उत्पाद बनता है, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या होती है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ये हम लोगों की क्लियर है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। अब डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। डिकम्पोजिशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। डिकम्पोजिशन है हमारी, डिकम्पोजिशन एक कम्बिनेशन, वो हम लोगों ने पढ़ी है। इसमें संयोजन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन यानी विघटन या वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? विघटन या वियोजन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस। अब इसमें क्या है? जिसमें एक उत्पाद मिलकर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस दे, यानी अभिकार। इसमें क्या था? उल्टा था। इसमें क्या था? इसमें जो रिएक्टेंट थे वो मिलकर के क्या बना रहे थे? एक प्रोडक्ट। इसमें एक प्रोडक्ट टूट करके क्या बना रहा है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, तो क्या दे रखा? द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक सब्सटेंस डिकम्पोज यानी विघटन या टूट कर देता है, टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक अभिकारक या सब्सटेंस। ठीक है, तो ये रिएक्शन का ये इसमें क्या है? इसमें जुड़ रहा है, 2 अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। और इसमें क्या हो रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट टूट करके हम लोगों को क्या बनाता है? सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये इतनी अभिक्रियाएं क्लियर हुई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 2 अभिक्रिया कौन सी हुई? संयोजन और वियोजन, यानी कि कम्बाइनेशन और डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन जो विघटन अभिक्रिया है वो हमारी 3 प्रकार से होती है। विघटन अभिक्रिया के कितने टाइप हैं? 3 प्रकार। तो फर्स्ट टाइप उसका कौन सा है? विघटन अभिक्रिया का फर्स्ट टाइप कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी ऊष्मीय अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकलती हो। ऊष्मीय अभिक्रिया का मतलब क्या है? सीधा ऊष्मीय
विघटन, ऊष्मीय विघटन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग हीटिंग। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया कैरिड आउट, निकालती है, बाय हीटिंग, क्या पास करती है, हीट, यानी कि इसमें क्या निकाला, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट की जब क्रिया कराते हैं तो ऊष्मीय विघटन के द्वारा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है, ठीक है। अब ये तीन प्रकार की होती है, तो इसमें पहला है थर्मल यानी ऊष्मीय विघटन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कौन सा विघटन, इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन विघटन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्रिया, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो वह विघटन हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 2H2 में इलेक्ट्रिक प्रवाहित की, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया तो वो किस में विघटन हो गया, दो हाइड्रोजन अलग हो गए, ऑक्सीजन अलग फॉर्म में हो गया। तो इससे क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वह अपने विघटन रूप में यानी कि विघटित हो जाते हैं, अणु अलग अलग टूट जाते हैं। तीसरी है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कौन सी है, फोटोलिटिक यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया भी बोल सकते हैं ऐसे, और फोटोलिटिक या फोटोसिंथेटिक वाली होती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। ऊष्मीय विघटन एक ऊष्मा शोषी है, ठीक है, ऊष्मा छेपी थी, ऊष्मा शोषी। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है वह हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाती है। जब 2GaCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के हम लोग जब सूर्य की उपस्थिति में यानी सनलाइट की प्रेजेंटेशन में अभिक्रिया कराई तो 2Ag अलग टूट गया, क्लोरीन अलग टूट गया, ठीक है। तो जब 2AgCl का हम लोगों ने सनलाइट के प्रेजेंटेशन में अभिक्रिया कराई तो 2Ag अलग और Cl2 अलग टूट गया। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा, एक बार लास्ट में ओवरव्यू से देख लेंगे। अब हम लोगों ने ये दूसरी अभिक्रिया, पहले वो रिएक्शन पढ़ी थी कौन सी, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें रिएक्शन पढ़ी थी संयोजन डिकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया की 3 पार्ट्स कवर किए हम लोगों ने। अब हमारी तीसरी है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेट अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों के डिस्प्लेसमेंट यानी तत्वों को विस्थापन कर दिया जाए उनके अलग दूसरे तत्वों से, ठीक है, और एक सॉल्यूशन यानी वह उसका सॉल्यूशन कहलाए, ठीक। जैसे क्या, जब हम लोगों ने फेरस की क्रिया CuSO4 से कराई तो फेरस सल्फेट हम लोगों को प्राप्त हुआ और कॉपर अलग निकल गया। आई होप कि आप लोग ये जानते होंगे कि जब फेरस की क्रिया कराई तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन हुई, आइए उसे समझते हैं। ये जो Fe है वो यहाँ पहुँच गया, एक मिनट फिर से समझिए, ये Fe है, ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये डिस्प्लेसमेंट, उसके विस्थापित कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया उसकी प्रेजेंटेशन को, और जो ये Fe और ये जो कॉपर था वो निकल के कहाँ पहुँच गया, वो हम लोगों का यहाँ निकल गया, ठीक है। और ये जो रिएक्शन पूरी कहलाई वो ये रिएक्शन कौन सी कहलाई, FeSO4। आई होप कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझ में आई होगी, मतलब अवस्था में परिवर्तन। ये जो थी अवस्था में परिवर्तन, वो एक दूसरे की अवस्थाएं बदल गई। ये अवस्था थी वो यहाँ आ गई, इसके साथ जॉइंट हो गई, और ये कॉपर है वो निकल के यहाँ पहुँच गया। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब जो हम लोगों की नेक्स्ट थी रिएक्शन वो कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी ये कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट। इसमें यानी विस्थापन हो रहा था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, इसमें डबल यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है हमारी लोगों की, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम्स, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग अणु और ग्रुप या उनका समूह
ऑफ एटम्स आर मैनुअली एक्सचेंज, जो आपस में बदलते हैं। कैसे, आइए इसे समझते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंस एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग अणु या उनके समूह आपस में बदलते हैं। जैसे Na2SO4 की अभिक्रिया BaCl2 से कराई तो BaSO4 इसने अभिक्रिया इसके साथ की। फिर से समझिए, किसके साथ, इसने तो इसके साथ अभिक्रिया BaSO4, ठीक है। और Na2Cl को क्या लिखा जाता है, 2NaCl ने इसके साथ क्रिया की, ठीक। एक मिनट, फिर से समझिए इसे। हाँ, अब ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा क्या, कि जब द रिएक्शन इज टू डिफरेंट, जब कोई दो आपस में अणु या फिर उनका समूह चेंज होते हैं तो पूरी तरह से परिवर्तित होते हैं। जब BaSO4 बेरियम सल्फेट ने इसके साथ क्रिया कर ली और 2NaCl बना, Na2 और Cl2 बचा तो क्या हो गया, 2NaCl, नमक इधर बन गया, ठीक है, सॉल्ट ये बन गया। आई होप कि आप लोगों को इतनी क्लियर हुई होगी, ठीक। अब पांचवी रिएक्शन हम लोगों की कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। पांचवी रिएक्शन कौन सी, अपक्षेपण अभिक्रिया है। प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया रिएक्शन जिसे बोलते हैं द अपक्षेपण अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अणु अपक्षेपण के जो अणु होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इज नोन एज, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपक्षेपण के अणु इन्वॉल्व होते हैं वह हमारी अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे PbNO3 का होल 12 यानी लेड नाइट्रेट का जब हम लोगों ने 2Ki यानी कि 2Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराई तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, जब हम लोगों ने लेड नाइट्रेट के साथ PbNO3 का होल 12 लेड नाइट्रेट के साथ 2Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराई तो हम लोगों को प्राप्त हुआ 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड डाई आयोडाइड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतनी क्लियर होगी। पांचवी रिएक्शन है, इतने पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब छठवें नंबर पे जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोगों की पूछी जाती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया इन विच, जिसमें सब्सटेंस, जिसके अणु, जिसके अभिकारक गेंस, वृद्धि करते हो, किसकी, ऑक्सीजन की, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, लॉसेस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका पूरा फंडा क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हाइड्रोजन का लॉस और ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो। तो जब कॉपर की क्रिया इन्होंने कराई ऑक्सीजन से, किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंट ऑफ हीट की उपस्थिति यानी हीट प्रवाहित की, उसमें हीट प्रेजेंस में, ठीक है, तो हम लोगों को क्या कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या, फिर से समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि और लॉसेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हो, हाइड्रोजन की इसने नहीं दे रखी है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की इन्होंने नहीं दे रखी है। ऑक्सीकरण रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, ऑक्सीजन, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई, किसकी, हीट की उपस्थिति में, है हीट इन्होंने प्रवाहित की, ठीक है, हीट की उपस्थिति में हीट प्रवाहित की, हीट प्रेजेंट, तो हम लोगों को 2CO कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों को क्या है, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया, अपघटन या अपचयन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लॉसेस, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया की अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या था, उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो रहे थे और यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहे थे, और इसमें क्या हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की कमी। तो जब हम लोगों ने किसकी, कॉपर की क्रिया, कार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई तो मेथेन प्राप्त हुआ, ठीक है। जब कार्बन की क्रिया 2H2 यानी हाइड्रोजन से प्राप्त की तो हम लोगों को मेथेन प्राप्त हुई, ठीक है, मेथेन मिली।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये कंबाइंड रिएक्शन है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंबाइंड रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या कहलाते हैं, द रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया इन विच रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऑक्सीकरण हो जाए, एंड द अदर रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस्ड, और जो अदर रिएक्टेंट यानी अभिकारक हैं वह घट जाएं या कम हो जाएं, रिड्यूस या निकल जाएं, ठीक है। इस कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया हमारी ऑक्सीडेशन यानी कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन यानी ऑक्सीकृत और अपघटित अभिक्रिया, अपचयित अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन सिमुलेटेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है इसमें आपस में एक दूसरे के स्थान परिवर्तित करके एक दूसरे के प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जैसे ZNO की क्रिया जब कराई कार्बन से, ठीक है, तो Zn अलग CO अलग, CO क्या हुआ, निकल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ किसकी वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि। और इस वाली जो सेकंड रिएक्शन दे रखी है MnO2 + 4HCl, तो इसमें क्या हुआ, जब आपस में इन्होंने रिएक्शन की, आपस में जब इनकी रिएक्शन हुई तो इन्होंने हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, देखो ये हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन थी वो अपनी अलग निकल गई, और ऑक्सीजन यहाँ पहुँच गया हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयित अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया आपस में मिल गई। तो ये हम लोगों को कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये हमारे लोगों की कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता हो, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता हो। तो हम लोगों में इसमें कहाँ क्या क्या हुआ, ये तो हम लोगों की हो गई ऑक्सीकरण, ठीक है, और ये कौन सी है, ये हो गया अपचयन, ठीक है, इसका अपचयन हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका अपचयन हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज, जो नेक्स्ट था वो क्या है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण बेस्ड ऑन, जो रासायनिक अभिक्रिया हैं ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रियाओं का ऊर्जा के आधार पर वर्गीकरण। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इज प्राइम पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट। इसमें क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन, द क्लासिफिकेशन, इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं का वर्गीकरण इस प्राइम पार्ट, जो महत्वपूर्ण पार्ट है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और इक्वेशन का नोट, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, एक सेकंड, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया CH4, CH4, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो अमोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन इन विच हीट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या गर्माहट रिलीज निकलती हो अलोंग विद फॉर्मेशन, यानी कि टूटने या जुड़ने के समय, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई, जब मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी जल निकला, ठीक है। जब मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकला, और साथ में जो हीट थी ऊष्मा के रूप में वह निकल गई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज
अलोंग विद फॉर्मेशन और प्रोडक्ट। जब मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल निकला और साथ में ऊष्मा निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया रिएक्शंस विच इज रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, किसके? हीट के फॉर्म में। ठीक है, हीट के फॉर्म में। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और साथ में लाइट, प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी तोड़ने के लिए आवश्यक है रिएक्टेंट को। ठीक है, ब्रेक रिएक्टेंट्स इस कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें लेड नाइट्रेट की क्रिया में जब हम लोगों ने ऊष्मा प्रवाहित की तो हम लोगों को क्या हुआ, ये दो अलग भागों में टूट गए। लेड ऑक्साइड अलग टूट गया और नाइट्रोजन अलग टूट गया, नाइट्राइट, और ऑक्सीजन अलग निकल गई ऊष्मा के रूप में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जब लेड नाइट्रेट को हीट प्रवाहित की तो उसमें क्या हुआ, लेड ऑक्साइड अलग टूट गया और नाइट्राइट अलग और ऑक्सीजन अलग निकल गई। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के डेली लाइफ यानी जो डेली दिनचर्या है उसमें उदाहरण क्या है उसके? तो पहला है कोरोजन यानी जंग लगना, कोरोजन। ठीक है, संग लगना। तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc. for some time a layer of hydrated oxygen is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corrode। ठीक है, तो जब एक लोहे एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, जब नमी की वजह से क्या, जब एक लोहे में जंग किसकी वजह से लगती है? नमी की वजह से, एसिड यानी अम्ल की वजह से, अम्लता की वजह से, सम टाइम अ लेयर, ऐसी उसकी परतें हाइड्रेट ऑक्साइड जो हाइड्रेटेड हो जाती हैं ऑक्साइड नमी के कारण परत में जंग लगने लगती है। वीकेंड्स एंड द मेटल हैंड्स, जो लोहे की परत होती हैं उनमें जंग लगने लगती हैं। स्कैंड कॉरेड यानी कि जंगी बोलते हैं, जैसे जंगी। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन बैक। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ब्लैक कोटिंग, एक काले, इसे पहचानते कैसे हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगने लगती है। ये देखो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ। ठीक है, कोटिंग ऑफ ब्लैक, ये काले काले कलर की जो आप लोगों को दिख रही होगी, इस पर जो बोल्ट है उस पर परत चढ़ गई। एंड ग्रीन कोटिंग, और ग्रीन कलर की हल्की हल्की कोटिंग होने लगती है, जंग लग रही है। देखो यहाँ इसमें ग्रीन कोटिंग है। ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? कॉपर। देखो इसमें कॉपर, ठीक है, ये कॉपर दिख रहा, ये इसमें ग्रीन कलर की जंग, कोरोजन कॉपर। आयरन में क्या होता है? लोहे में जब जंग लगती है उसमें क्या होता है? ब्लैक कलर की ये कोटिंग दिख रही है और ये जंग लगने लगती है। और आयरन में कैसी? ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है, ग्रीन कलर की जंग लगती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा इतना। अब यहाँ पे दे रखा है कोरोजन कैन बी प्रेजेंटेड बाई गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग। इसे बचाया कैसे जा सकता है? पेंटिंग से या गैल्वेनाइजेशन अभिक्रिया होती है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है गैल्वेनो रिएक्शन, जिसे आप गैल्वेनी अभिक्रिया बोलते हैं, उससे बचाया जा सकता है। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग से और पेंटिंग से, इन तीन चीज़ों से इससे बचाया जा सकता है, जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, एक ये दोनों रिएक्शन है, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और पेंटिंग के द्वारा यानी कलर करके बचाया जा सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे आप लोगों को लोहे के लिए, ये कॉपर के लिए। अब रेंसिडिटी, किसी फ्रूट या सब्जी का सड़ जाना। तो रेंसिडिटी क्या होता है? व्हाट इज रेंसिडिटी? द ऑक्सीडेशन और फैट, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स यानी वसा का ऑक्सीकरण और तेल का ऑक्सीकरण। व्हेन एक्सपोज टू एयर, वायु की उपस्थिति में जब वसा का और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो हम लोग इसे किस भाषा में जानते हैं? फ्रूट या सब्जी का सड़ जाना यानी रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नाउन एज रेंसिडिटी।
इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। यह क्या करता है, यह क्या भूमिका निभाता है, इट लीड्स टू बैड स्मेल, यह इस भूमिका निभाता है एक बैड स्मेल यानी गंदी बदबूदार और बैड टेस्ट यानी एक बुरे टेस्ट के रूप में, किसमें, भोजन में। तो इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस क्या है, क्या करता है ये, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, रेंसिडिटी एंड फूड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है, जब भोजन सड़ता है तो किस किस में, वायु की उपस्थिति में। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये देखो आप लोग, ये देखो सड़ गए, ऐसा था सेब, ऐसा हो गया, और केला देखो ऐसा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यह मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, उसकी जो विधि है वो क्या है, मेथड्स जो उसकी विधि है वो क्या है सड़ने की, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट के कारण जोड़ने से, कीपिंग फूड एयर टाइट कंसिडेंसर, जो उसे एयर लाइट फूड में रखो, एयर टाइट फूड में, ठीक है। रिप्लेस बाई एयर नाइट्रोजन, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, ठीक है। जो एयर है उसे किससे रिप्लेस करके रखो, नाइट्रोजन से रिप्लेस, एयर रेफ्रिजरेटर में रखो। ये कैसे नहीं सड़ेंगी, ये चीज़ें कैसे नहीं सड़ेंगी, वो ऐसे नहीं सड़ेंगी। फर्स्ट क्या करना होगा, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसे आप जोड़ कर रखो, इसमें मिला कर रखो, या तो फिर एयर टाइट, या तो हवा से बंद करके कंटेनर वगैरह में रखो, ठीक है, या वायु की जगह नाइट्रोजन में रखो, या फिर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखो, ठीक है। तो इसे सड़ने से बचाया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा, आप लोगों की ये क्लास क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने इसमें आज पूरी अपनी क्लास ख़त्म कर ली, जो कि हम लोगों की 2 वीडियो में पूरी ख़त्म हो गई। क्या क्या पढ़ा इसमें हम लोगों ने, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल, इसकी अवस्थाएं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल, उसके स्टेट्स, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, उसके एग्जाम्पल्स और उसके जो पॉइंट्स दे रखे थे, ये सारे पॉइंट्स कवर किए। और केमिकल रिएक्शन के प्रकार पढ़े, बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन किस पे टाइप होते हैं, कंबाइन रिएक्शन, डिकम्पोजन रिएक्शन। डिकम्पोजन रिएक्शन के 3 टाइप थे, कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेस रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और ऑक्सीडाइज रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन रिएक्शन जिससे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल। केमिकल और क्लासिफिकेशन पढ़ा किसका, एनर्जी टू चेंज केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक ऊर्जाएं होती हैं उन्हें चेंज करने के रिएक्शन भी पढ़े, किसमें, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। और जो इफेक्ट थे ऑक्सीडेशन के, कौन सा कोरोजन इफेक्ट था ये, और एक था रेंजिडिटी, ठीक है, रेंजिडिटी, और मेथड पढ़े इसके। और आप लोगों का ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।